नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल विपासना के लिए तो चले गए, लेकिन ईडी पीछा नहीं छोड़ रही है और अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि केजरीवाल, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, विपासना करने कहीं भी चले जाओ, लेकिन इस शराब घोटाले में तुम्हें जेल आसन करना पड़ेगा। मतलब जहां कहीं भी छुपे हुए हो, अब ईडी तुम्हें उठा कर ले आएगी। और ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि 21 तारीख को ईडी ने समन भेजा था कि आप आए, शराब घोटाले को लेकर कुछ सवाल जवाब करने हैं आपसे। लेकिन चिट्ठी लिखकर अरविंद केजरीवाल ने ईडी के मंशा के ऊपर सवाल उठा दिया, टाइमिंग के ऊपर सवाल उठा दिया और यह कह दिया कि आपने जो समन भेजा है वही इल्लीगल है। ठीक वही रास्ता है ये जिस रास्ते पे अनिल देशमुख चले थे कि समन इल्लीगल है, मैं गृह मंत्री हूं, मैं कानून का पालन करने वाला एक नागरिक हूं। लेकिन जब ईडी ने पकड़ा तो फिर साल भर के लिए वो जेल में ही सड़ते रहे। केजरीवाल वही रास्ता अपना रहे हैं। कई सारी बहानेबाजी हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया है और ये कह रहे हैं कि बचना नामुमकिन है, क्योंकि शराब घोटाले के साक्ष्य, शराब घोटाले के सबूत और जो लोग इस घोटाले में जेल के अंदर सड़ रहे हैं, उन सब के किंगपिन बिना केजरीवाल के इशारे के न दिल्ली सरकार में, न पंजाब सरकार में और न ही आम आदमी पार्टी में एक पत्ता भी हिलता हो। तो इसलिए ये किंगपिन है अरविंद केजरीवाल, इसलिए इसका जेल जाना बिल्कुल गारंटीड है। ये गारंटी है। बीजेपी वाले ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबित पात्रा ने यह ऐलान किया। लेकिन सवाल यह है, ईडी से क्यों बच रहे हैं? ईडी के सामने क्यों प्रस्तुत नहीं होना चाहते? एक तो रीजन मालूम है, केजरीवाल ने खुद बताया था कि ईडी वाले किसी को बुलाते हैं तो पतलून गीली हो जाती है। हालांकि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन केजरीवाल ने इस्तेमाल किया है तो उनके ऊपर तो उनके ही बयान को लागू किया ही जा सकता है। अब उन्होंने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में क्या लिखा है? ऑन द ईव ऑफ माई डिपार्चर फॉर द विपासना, which has been widely published and largely circulated all over the media in the country, as well as officially announced. To my utter dismay and concern, I received the summon on December 18th for a purported appearance in person on December 21st. The timing of your summons leaves much to desire and strengthen my belief that the summons being sent to me are not based upon any objective or rational yardstick, but purely as a propaganda as well as to create sensational news in the final few months of the much awaited parliamentary elections in the country. अच्छा, टाइमिंग पे सवाल खड़ा किया सबसे बड़ा कि हम तो विपासना के लिए जा रहे थे, हमने घोषणा कर दी थी। कब घोषणा किया आपने? 17 तारीख को। ईडी में तुम्हारे लोग बैठे हुए हैं। जैसे ही मालूम चला कि समन भेजा जा सकता है, डेट तुमने तय कर लिया। भाई, एक ईडी का अधिकारी सस्पेंड हुआ है क्योंकि संजय सिंह के घर में ईडी के कुछ दस्तावेज मिल गए जो संजय सिंह के घर में नहीं होना चाहिए था। आप ये कह रहे हो टाइमिंग? ये किसने आपको कह दिया कि आप जेल जाने वाले हो? तो क्यों दिल्ली में पिछले 10-15 दिन से आपके कार्यकर्ता, आपके नेता गली गली में घूम घूम के रेफरेंडम कर रहे हैं कि केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएगा तो सरकार जेल से चलाई जाए या केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए? भाई, ये ज्ञान तुमको कहां से मिला था? तो ये जो टाइमिंग के ऊपर सवाल खड़े जो ये कर रहे हैं, ईडी का काम
कब इलेक्शन है कब इलेक्शन नहीं है उस पर ध्यान नहीं है ईडी का। ईडी के सामने क्लियर कट टारगेट दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि 6 महीने के अंदर ये सारे इन्वेस्टिगेशन खत्म करो, और उसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि अचानक से इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए, भाई पिछली बार भेजा गया था तो आपने क्या कहा था कि अभी मैं नहीं आ सकता, अभी मैं बिजी हूं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर हूं। भाई क्या कर लिया? आपके कैंपेन से क्या फर्क पड़ गया आम आदमी पार्टी को, या इलेक्शन में कुछ भी फर्क पड़ा? हर जगह नोटा से कम वोट आपको आया, लेकिन अपने आप को आप समझते हैं शहंशाह, दिल्ली के मालिक। ऐसा लगता है भाई अगला प्रधानमंत्री आप ही बनने जा रहे हैं। आपके दिमाग में ये जो है फितूर घुसा हुआ है कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन ऑफ दिस कंट्री। नोटा से कम वोट आते हैं और हवाबाजी ऐसा कि जैसे लग रहा है कि कोई वैश्विक स्तर का कोई ग्लोबल लीडर हो। तो ये टाइमिंग की बात जो है बिल्कुल बहानेबाजी से कम नहीं है। दूसरी चीज, आई स्टिल डू नॉट नो इन विच कैपेसिटी आई एम बीइंग समन्ड, एज ए विटनेस or suspect or a chief minister of Delhi or as Aam Aadmi Party's national convener. As you are aware, I am holding a sensitive constitutional post as an elected leader and incumbent chief minister of Delhi. I have lived a life of dignity, honor and with complete transparency. I am law-abiding ordinary citizen of the country and I do not shrink away from complying with any summons issued in compliance with law. But your summons is, I am advised, not in consonance with law. अब दूसरा आर्गुमेंट, किस लिए बुलाया गया है मुझे? आरोपी के रूप में, विटनेस के रूप में, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली के रूप में, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के रूप में? मुझे ये नहीं बताया गया है। भाई सब कुछ मालूम चल जाएगा। जिस तरीके से संजय सिंह को बुलाया गया था उसी तरीके से आपको भी बुलाया जाएगा। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को बुलाया गया था उसी हिसाब से आपको भी बुलाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया को इलीगली पकड़ा होता तब तक बेल मिल गई होती, कोर्ट में ईडी की बेइज्जती हो गई होती। यही दलील, यही बातें संजय सिंह कोर्ट में जा करके कह रहे हैं कि हमारा जो डिटेंशन किया गया वो इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट से वापस आए हैं ये लोग। अब ये कहानी सुना रहे हैं क्या? भाई किस लिए? आप बताओ कि आपका क्या रोल है ये लिख देने से कि बड़ा ऑनेस्ट जीवन जिया हूं, कानून को मैं मानता हूं। भाई आपके जैसा एनआरकी लीडर तो है ही नहीं कोई। यू आर द लास्ट पॉलिटिकल पर्सन हु अबाइड बाय इंडियाज लॉज, और ये बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये दिख रहा है। आप तो अपने आप को कानून के ऊपर मानते हो, संविधान के ऊपर मानते हो। अपने असेंबली में आपने सुना होगा केजरीवाल को कहते हुए, कौन एलजी, कहां का एलजी, माथे पे बिठा दिया एलजी। तो जो व्यक्ति ऐसी बातें कहता हो वो कहे कि मैं कानून को मानने वाला हूं, संविधान को मानने वाला हूं, तो ये मजाक है। आपको इस पूरे खेल में क्या आपका रोल है आपको मालूम नहीं है, और नहीं मालूम है तो ये वीडियो काट करके अरविंद केजरीवाल को भेजिए। सबसे बड़ा रोल ये जो फर्जी कानून बनाया गया, और आपका ही हमनाम अरविंद जो एक्साइज सेक्रेटरी हुआ करता था, उसके हाथ में आपके घर पे आपने उसे फाइल दिया और ये कहा ये कानून बनाओ। झूठ या सच, इस बात से अभी तक कोई डिनाई नहीं किया। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई आम आदमी पार्टी के लीडर की यह हिम्मत नहीं पड़ी है कि सी अरविंद के इस बयान को जो वाइडली पब्लिश्ड है उसको चुनौती दे सके। आपको इसलिए बुलाया जा रहा है ईडी के अंदर क्योंकि आपका दाहिना हाथ
विजय नायर वो जेल में सड़ रहा है इसी केस में। तो विजय नायर के साथ आपने उस शराब माफिया के साथ जो आपने फेस टाइम पे बातचीत की, ये मेरा लड़का है, क्यों कहा था? क्या आपकी बातचीत हुई, हां या नहीं? यही तो ईडी पूछना चाह रही है। ईडी पूछना चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि 338 करोड़ रुपए का प्रामा फेसी घोटाला दिख रहा है, इसमें फायदा और बेनिफिशियरी ये आम आदमी पार्टी हुई है। आम आदमी पार्टी के कैंपेन में ये शराब घोटाले का पैसा, ये पाप की कमाई अरविंद केजरीवाल के चेहरे को चमकाने में इस्तेमाल की गई है, उसका जवाब ईडी मांग रही है। और आपको जज किसने बना दिया? चीफ मिनिस्टर हो, ठीक है, अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हो, अच्छी बात है। लेकिन ये किसने तुमको जज बना दिया कि ईडी का समन इलीगल है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा? यही बात संजय सिंह कर रहा था। बेल नहीं मिली है, आज खबर आई है, फिर 15 दिन के लिए। तो मनाओ क्रिसमस वहीं और मनाओ हैप्पी न्यू ईयर जेल के अंदर, क्योंकि ये दलीलें ये मीडिया को बहकाने के लिए, तो आजकल तो कोई मीडिया वाले बात नहीं करेंगे इसके बारे में, क्योंकि पंजाब सरकार का ऐड चल रहा है। एक एक ऐड, एक मिनट से ऊपर का करोड़ों की कमाई रोज हो रही है मीडिया वालों की, तो कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन बीजेपी वाले ने भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या कहा? समडे केजरीवाल जी विल गो फॉर इलेक्शन कैंपेन, समडे ही विल गो फॉर मेडिटेशन, बट ही विल नेवर बी अकाउंटेबल। कुशासन एंड विपासन कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। इफ यू हैव डन कुशासन, then you will have to face jailasan. And we are not saying this, your minister are saying this. They have done a referendum on whether the government will run from Tihar after your arrest. They are so confident, but you don't worry. Kejriwal can do vipassana in jail also. There are such provisions, Sambit Patra said. ये आपके मन से थोड़ी चलेगा ईडी? क्या आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैं हॉलीडे के लिए जा रहा हूँ, आज मैं विपासना करने जा रहा हूँ, कल मैं दिवाली मनाऊंगा, परसों मेरे बेटे का जन्मदिन है, ये सब काम, इन सब चीज़ों के लिए किसी आम आदमी को रिलैक्स मिलता है क्या? छुट्टी दी जाती है क्या? सीधा सीधा सवाल पूछा जा रहा है, आप टेढ़े टेढ़े जवाब, टेढ़े टेढ़े बहानेबाजी कर रहे हो। यही बहानाबाजी करते करते तो मनीष सिसोदिया जेल में नप गया, संजय सिंह नप गया, तुम्हारा दाहिना हाथ विजय नायर नप गया। अब बारी केजरीवाल की लग रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।